सबको लगता है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन दोस्तों इसी बीच राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले को लेकर बहुत बड़ा राज खोला है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शराब घोटाला अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला था। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच विवाद कहां से शुरू हुआ, जिसकी वजह से राघव चड्ढा को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह है और इनके द्वारा कई सारे आरोप लगाया गया था। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई सारे ऐसे नेता थे, उनके भी द्वारा राघव चड्ढा के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि आतिशी का आरोप है कि यह जो है देश लोकतांत्रिक संकट से गुजर रहा है, जिस तरीके से काम जो है किया जा रहा है राघव चड्ढा के द्वारा। इसके अलावा संजय सिंह ने सबसे बड़ा यह आरोप लगाया था राघव चड्ढा के ऊपर कि कहा कि भाई साहब, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा था, वोट चोरी का मुद्दा जब उठाया जा रहा था तो राघव चड्ढा इस पर चुप क्यों थे, इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिए थे। इसके अलावा जब टीएमसी पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा था तो राघव चड्ढा ने साइन करने से इनकार क्यों कर दिया था, जबकि वह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, तो उनको जो है इस पर वोटिंग करना चाहिए था, सिग्नेचर करना चाहिए था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि भाई साहब, जब सदन से जो है वॉकआउट किया जा रहा था, जब मतलब आम आदमी पार्टी के नेता सदन से बाहर जा रहे थे, तो राघव चड्ढा यहाँ पर क्यों बैठे हुए थे? क्या वह प्रधानमंत्री मोदी से डर रहे थे या फिर बीजेपी से डर रहे थे? और इसके अलावा जब जनता से जुड़े मुद्दे, एलपीजी से जुड़े मुद्दे जो है सदन में उठाया जा रहा था, तो उस पर भी राघव चड्ढा ने खुलकर सरकार का विरोध जो है नहीं किया था। मतलब एलपीजी संकट जिस प्रकार से देखने को मिल रहा था ईरान इजराइल युद्ध के बाद से, तो इस पर जो है राघव चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया था। और इसकी वजह से यहाँ से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच जो है कंट्रोवर्सी और ज्यादा तेजी से देखने को मिल रही थी। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह आम आदमी पार्टी के जो सबसे चहेते नेता थे अरविंद केजरीवाल के अलावा जब दूसरे सबसे चहेते नेता राघव चड्ढा को माना जाता था, क्योंकि 2012 में जब अन्ना हजारे मूवमेंट जो है चलाया गया था तो केजरीवाल वहां पर सबसे अहम चेहरा माने गए थे और तेजी से जो है आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही थी। और यहाँ से अरविंद केजरीवाल को जो है काफी ज्यादा प्रसिद्धि यानी कि फेमस हुए थे और दिल्ली के 2 बार मुख्यमंत्री भी चुने जा चुके हैं, जैसा कि शायद आपको पता होगा। लेकिन आइए एक एक करके ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों किया, बीजेपी जो है क्यों ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा न्यूज जो सामने निकल कर यह आ रही थी कि राघव चड्ढा के जो 10 सांसद थे लगभग आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो है सदस्यता जो है वहां से छोड़कर आम आदमी पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया है। इसमें जो है 7 सांसद हैं। और इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने जो 2/3 बहुमत से, भाई साहब 2/3 बहुमत से आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि भारत का संविधान यह कहता है, 10वीं अनुसूची यह कहता है कि तभी स्प्लिट किया जा सकता है, मतलब टूटन तभी हो सकता है पार्टी से जब 2/3 सदस्य जो सहमत हों। और राघव चड्ढा ने इस प्रकार का कदम उठाया, सबको अपनी तरफ इकट्ठा किया कि भाई साहब चलो एक काम करते हैं, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और यही हुआ भी, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता से जब इनको हटाया गया था डिप्टी स्पीकर के पद से, डिप्टी पद से सॉरी, तो इसके बाद अशोक मित्तल को उनकी जगह पर रखा गया था। तो लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनको भी भाई साहब इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, अपने बहकावे में ले लिया कि भाई साहब चलिए काम करते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा जो हरभजन सिंह है, पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इनके समर्थन में आकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। खैर आइए समझते हैं कि आखिर क्या कुछ दावे जो है राघव चड्ढा ने किया है आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर क्या उनकी विचारधारा, आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा बीजेपी को लेकर रही थी, क्या कुछ जो है राघव चड्ढा बीजेपी के बारे में सोचते थे। जैसा कि वह कहते थे कि भाई साहब, बीजेपी कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ईडी है, मेरे पास सीबीआई है, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास मीडिया चैनल्स है, मेरे पास अखबार है, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, आपके पास क्या है? तो राघव चड्ढा कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास अरविंद केजरीवाल है। दोस्तों वही मूवी जिसमें वो बंदा कहता है हीरो कि मेरे पास धन है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तो हीरो कहता है कि मेरे पास माँ है। ठीक उसी प्रकार से यह अंदाज जो है राघव चड्ढा का भी उस समय जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर दिखाई देता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई, दुखद खबर यह हो गई आम आदमी पार्टी के लिए कि इसमें से जो 10 सांसद थे उसमें से 7 सांसद राज्यसभा से जो है हटकर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। यह दोस्तों अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जब इस प्रकार की विचारधारा राघव चड्ढा रखते थे तो आखिर जो है राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा राघव चड्ढा कहते हैं कि भाई साहब हमने जो है लगभग 15 साल तक आम आदमी पार्टी को अपने खून से सींचा। मतलब जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमने अपने खून से सींचा, तो उसके बाद क्या हुआ होगा,
क्यों आखिर इनके बीच और ज्यादा विवाद बढ़ गया और उनको कहना पड़ गया कि भाई साहब हम जो है आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे हैं और जनता के पास आ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में, उनके नेतृत्व में जनता के साथ काम करेंगे और आपके मुद्दे जिस प्रकार से हम उठाते थे ठीक उसी प्रकार से उठाते रहेंगे। इस प्रकार का बयान जो है राघव चड्ढा के द्वारा दिया गया था। और इसी बीच खबर निकलकर सामने आई कि लगभग 10 में से 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ मिल गए और उन्होंने बीजेपी के जो अध्यक्ष थे नितिन नवीन, उनसे जो है जाकर हाथ मिला लिया और भाई साहब बीजेपी जो है ज्वाइन कर लिया। और आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका मुंह मीठा कराया जा रहा है नवीन के द्वारा। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला हो या फिर कौन कौन से आरोप या फिर भ्रष्टाचार लगाए गए थे उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनको जेल भुगतना पड़ा था। तो सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया था कि भैया शराब नीति से में जो गड़बड़ी हुआ था, इनमें जो है अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा हाथ माना जाता था और इसकी वजह से उनको गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा आरोप इनके ऊपर है कि कारोबारियों से करोड़ों की रिश्वत लेने का भी आरोप जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। दोस्तों यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। या मुझे पता नहीं है कि यह बात सच है या फिर नहीं, लेकिन ये सभी आरोप अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। क्या इनके ऊपर आरोप जो झूठा था या फिर सच में इन्होंने कुछ ऐसा किया था? मतलब साफ है दोस्तों, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे, यहाँ तक कि सीबीआई और ईडी ने भी इनके ऊपर जांच लगाया था और इनको जेल भी हुआ था। हालांकि इसके बारे में राघव चड्ढा ने अभी कुछ बयान नहीं दिया है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से राघव चड्ढा ने के ऊपर ये सभी आरोप लगे थे वह सच हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।